अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले हमने एक्टिव वॉइस किया था, अब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस करेंगे। आज मैं आपको इसकी फॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन करवाती हूँ। देखिए जी, उर्दू का एक जुमला जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीज़ें मौजूद हों, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उर्दू का एक ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें मौजूद हों वो एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है। और ऐसे जुमले को हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं। एब्रीविएशन है AV, एक्टिव वॉइस। अब मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, वर्ब कहते हैं काम को, और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पे काम किया जाए। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन तीनों चीज़ों का एक मुकम्मल जुमले के लिए होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है जिसमें 8 जुमले गिवन होते हैं और आपने उसमें से 5 करने होते हैं। उसमें आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों मिक्स सेंटेंसेस आते हैं। अब एक जुमले को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है और इसको एक्टिव वॉइस में करना है या पैसिव वॉइस में। देखें जी, जब भी जुमला आपके सामने आता है तो आखिर में जो वर्ड होते हैं दी गई, ली गई या ये तमाम वर्ड्स पहले भी आपको बताया है, उर्दू आइडेंटिफिकेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब यहाँ से तो पता लग गया कि ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, अब पता लग गया कि ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट का है। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट तो पता लग गया, लेकिन हमने इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें देखनी है। अगर जुमले में तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, और जो फॉर्मेशन हमने पहले सीखी है प्रीवियस लेक्चर्स में उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देंगे। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा और वो डिफरेंट वे में सॉल्व होगा। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। चिट्ठी डाक में डाल दी गई। अब मैं इसके पार्ट अलग अलग कर लेती हूँ। इसमें काम करने वाला कौन है, कौन है इस जुमले में काम करने वाला जिसने चिट्ठी डाक में डाली। नो वन। सो इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मिसिंग है। ये मैं जुमले की ट्रांसलेशन कर रही हूँ इसलिए ऐसे लिखा है। इस जुमले में सब्जेक्ट मिसिंग है। सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब देखना है, काम क्या हुआ, डाल दी गई, डाल दी गई काम हुआ। और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किस पे काम हुआ, चिट्ठी पे, लेटर पे, और कहाँ डाली गई, डाक में। ठीक है, अब ये जो डाक है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस कहलाएगा। ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है और इसका सब्जेक्ट मिसिंग है। सो ऐसे तमाम जुमले जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग हो वो पैसिव वॉइस का जुमला होता है। और एंड वाले अल्फाज देख के आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टेंस का जुमला है। ठीक हो गया। अब आगे मैं आपको मज़ीद जुमले दिखाती हूँ। घास काट ली गई, इस जुमले में यहाँ से पता चला पता चला ये पास्ट इंडेफिनिट है। काम क्या हुआ, काट ली गई, क्या काटा गया, घास, लेकिन किसने काटा वो मिसिंग है। सो ये जुमला भी हमारा पैसिव वॉइस का हुआ। नेक्स्ट जुमला देखें, हम गाड़ी में सवार हुए। अब काम करने वाला कौन है, हम। कहाँ सवार हुए, काम क्या किया, सवार हुए, कहाँ पे, गाड़ी में। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें मौजूद हैं और ये हुआ जुमला एक्टिव वॉइस का। क्लियर। आगे देखें, तुमने मुझे चाय पर बुलाया। अब काम किसको बुलाया जा रहा है, तुम। क्या काम हुआ, बुलाने का, कहाँ पर, चाय पर।
इस जुमले में भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें मौजूद हैं और ये भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहलाएगा। ऐसे तमाम सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग हो वो जुमला पैसिव वॉइस का होता है और एक्टिव वॉइस सेंटेंस को और पैसिव वॉइस सेंटेंस को करने की फॉर्मेशन और तरीका अलग अलग है। आए जी, अब हम इसकी फॉर्मेशन सीखते हैं कि एक पैसिव वॉइस सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है। देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। उसके बाद हम वॉज और वर लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। अब आप ये सोचेंगे कि टीचर ने एक्टिव वॉइस सेंटेंस करते हुए, अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। एक्टिव वॉइस जब हमने जुमला किया था उसकी फॉर्मेशन थी हमारे पास सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव की बात कर रही हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस सेंटेंस का। अब एक्टिव वॉइस सेंटेंस में पैसिव वॉइस में फॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट, वॉज, वर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये क्यों ज़रूरी है? देखें जी, ये इसलिए ज़रूरी है, आप पूछेंगे टीचर वॉज वर कहाँ से आया? वॉज वर इसकी फॉर्मेशन है। जैसे कुछ चीज़ें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती हैं, आपको डेफिनेट कर दिया जाता है कि आपने ये फार्मूले में यही पुट करना है, तो ये इसका फार्मूला है कि जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगाएंगे और जब भी पैसिव सेंटेंस बनाया जाएगा तो उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आती है। पैसिव वॉइस में सेकेंड या फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। अब इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं अपने फर्स्ट सेंटेंस को सोल्व करूँगी। क्या है? चिट्ठी डाक में डाल दी गई। अब सबसे पहले काम करने वाला किस पे काम हो रहा है? चिट्ठी पे, और चिट्ठी कहते हैं लेटर को। लेटर के बाद मैंने वॉज या वर्ब में से लगाना है। वॉज सिंगुलर के साथ लगता है, वर्ब प्लूरल के साथ। अब ये सिंगुलर है, लेटर वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब मेन वर्ब क्या है? चिट्ठी डाक में डाल दी गई। डाक में डालना पोस्टेड, लेटर वॉज पोस्टेड, सिंपल। ठीक है, इन जुमलों को ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी जितना समझाया है उतना ही करना है। जब बाय का यूज़ आएगा तो मैं आपको बाय का यूज़ भी समझाऊंगी, लेकिन अब उर्दू के जुमले को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाता है। नेक्स्ट देखें, घास काट ली गई। अब ऑब्जेक्ट काम किस पे हुआ? ग्रास। ग्रास भी सिंगुलर है, वॉज आएगा या वर? वॉज। ग्रास वॉज कट। कटेड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कट ऐसा वर्ब है जिसके साथ कोई और चीज़ नहीं आती, कट 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 ही रहता है। अब देखें, पैसिव वॉइस जुमला है, इसको ज़रा डिफरेंट वे में सॉल्व करते हैं। हम गाड़ी में सवार हुए, वही सवार होना बोर्ड, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी बोर्डेड, द ट्रेन। इसी तरह तुमने मुझे चाय पर बुलाया, यू इनवाइटेड मी टू टी। ये जुमला ऐसे बना। हाँ जी, ये हमने फॉर्मेशन सीखी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट वॉज वर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ रिमेनिंग सेंटेंस आता है। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को सीखते हैं। देखें जी, नेगेटिव सेंटेंसेस में वेरी इजी, दरवाजे पर पेंट ना किया गया, और दूसरा है कोई दरख्त ना काटा गया। अब देखें, किसने दरवाजे पर पेंट किया? ये मिसिंग है। किसने दरख्त काटा? ये मिसिंग है। सो ये जुमले भी पैसिव वॉइस के हैं। अब इनको बनाने का तरीका क्या है? देखें, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद वॉज और वर लगाएंगे, फिर नॉट लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और रिमेनिंग सेंटेंस आएगा। आप मेरे साथ साथ इसको